टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। आज मैं आपको मैथ्स के रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन की चीज़ें बताऊंगी। तो आज हम बात बारे में करेंगे वो है एल सी एम। जी, तो एलसीएम। आज हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आप खुद एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम होता क्या है? बेसिकली एलसीएम एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट, एल से लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमने ये बात कर ली कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एलसीएम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जिस तरह के मैं एक्सपोज करती हूँ, मेरे पास एक नंबर है 16। मुझे कहा गया है कि आप इसका एलसीएम फाइंड करें। आपने कैसे करना है इसको सॉल्व, तो अब मैं बताती हूँ आपको। पहले आपने इस तरह से करके कॉलम लगाने हैं। कॉलम आपने ज्यादा नहीं लगा लेने। ये देखिए, इधर लिखना है। सबसे ऊपर वाली लाइन पे आप लिखेंगे 16। अब हम देखते हैं 16 किस आपने अब हम देखेंगे कि 16 किसके टेबल पे जाता है। हमने ऐसा टेबल लेना है जो बहुत स्मॉल हो। जिस तरह के हम 2 का टेबल ले लेते हैं। 2 के टेबल में 16 आता है, 8 जार होता है। आपने बड़े नंबर की तरफ नहीं जाना, आपने सबसे छोटे नंबर की तरफ जाना है। इस तरह से ना तो आप कंफ्यूज होंगे और ना ही आपको मुश्किल होगी। तो अब हम देखते हैं 8 तो 4 पे भी जाता है और 2 पे भी जाता है। हम 2 लेंगे क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है 2, और ये 4। अब ये इसी तरह से ये देखिए, ये हमारे पास हो गया। अब ये तो हो गया हमारा हाफ पार्ट। अब इससे अगला प्रोसीजर मैं बताती हूँ आपको। इधर लिखेंगे हम 16। मेरे पास ये स्पेस नहीं थी, मैं इधर लिख रही हूँ। आपने इसी तरह तरतीब में जाना है। 2 इंटू 2 2, ठीक है। अब हम इस तरह से करेंगे और देखेंगे। आपने रीचेक करने का मेथड ये है कि आप जब इनको पढ़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते देखेंगे 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, मतलब कि हमारा आंसर करेक्ट है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो अगर आपको वो आंसर वही आता है जो आपने नंबर फाइंड करना था तो ठीक है आपका। अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है आपका आंसर गलत है। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। ये एक पेयर, ये एक पेयर। 2 इंटू 2 लिख देंगे क्योंकि जो पेयर होते हैं उनको हम खाली एक बार लिखते हैं। अगर हम सपोज कर लेती कि अगर हमारे पास इधर 2 होता एक और, तो हम इसका पेयर नहीं बना सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते। अगर अब 2 × 2 = 4 होगा, तो ये हमारा एलसीएम है। अब मैं आपसे बात करूंगी कॉम्प्लेक्स एलसीएम की, जिसके अंदर हमें ये एक वैल्यू तो ना गिवन हो, बल्कि काफी ज्यादा वैल्यूज गिवन हो। जिस तरह के 16, 24, 18, इस तरह से 3 वैल्यूज फाइंड करने को कहा गया हो। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एलसीएम की। अब मैं एक वैल्यू सपोज करती हूँ 12, 16 और एक सपोज कर लेती हूँ 18। अब पेपर के टाइम तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। पेपर के वक्त हमने टाइम संभाल के यूज करना होता है। टाइम की लिमिट भी होती है और हमें हमारा मैथ का पेपर
भी लंबा होता है। तो उसकी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। आप इस तरह से एक बड़े कॉलम्स बना लें। इधर मैं लिखूंगी नीचे 12, 16 और 18। ये वाला जो मेथड है ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि जिस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, मतलब कि ज्यादा नंबर होते हैं, तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि हम अलग-अलग करके सारा सॉल्व करें। तो अब देखती हूँ मैंने आपसे जैसा पहले कहा था कि सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो 2 के टेबल पे सारे जाते हैं। 6 जार, 7 जार, 8 जार और ये 9 जार। तो अब मैं देखती हूँ कि ये सारे कोई 2 के टेबल पे जाता है तो कोई 2 के टेबल पे नहीं जाता। तो इसको हम लोग 2 के टेबल पे करेंगे। जिस तरह 3, 4 और ये 9 ऐसे के ऐसे लिख देंगे क्योंकि 2 के टेबल पे नहीं जाता। अब मैं 3 का टेबल देखती हूँ। इधर 3, 1, 4, 3। इसी तरह 3 का टेबल इधर भी लिखती हूँ। 1, 4, 1। 3 का टेबल नहीं जाता, तो अब मैं इसकी जगह 2 का टेबल लिखूंगी क्योंकि मैंने 4 को भी खत्म करना है। 1, 1, 1 और 1। आप लोगों का जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए, मतलब सब वैल्यूज खत्म ना हो जाए, तब तक ये सॉल्व करना है आपने। चाहे वो आपके इससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो, लेकिन आपका आखिर में सारा कुछ खत्म हो जाना चाहिए। इसके बगैर आपका एलसीएम नहीं आएगा। अब हम अगले प्रोसीजर की तरफ बात करते हैं। 2 into 2, 3 into 3 into 2 into 2। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। हमारे पास आंसर क्या आता है? 2 into 2 4। इसका हम लोग, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इस तरह से लाइन डाल कर लेंगे। 3 into 3 9, 2 into 2 4। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, पहले मैं 4 और 4 को कर दूंगी। 4 4 जा 16। 16 के पास आंसर आया 143। तो ये हमारा एलसीएम होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। इंशाल्लाह मैं आपके जवाब दूंगी।